नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब्सट्री में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक नई भर्ती है जिसको हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, जिसमें भी कैंडिडेट अगर आई8 पास हैं या 10th पास हैं या आप 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे हेडिंग में 8 और 10th दिया क्योंकि अप्रोक्स जो है कैंडिडेट का ये क्वालिफिकेशन होती ही है। ठीक है, अगर आपके पास अगर डिग्री 8 का है या 10th का है या 12th का है या स्नातक यानी ग्रेजुएशन का है तो भी आप इस सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि चौकीदार की है, आया की है, डॉक्टर की भी यहाँ पे, और जो है यहाँ पे और कुछ अलग अलग पोस्ट हैं जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और सैलरी आपकी जो है 17,500 तक दी जाएगी। इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं और परमानेंट जॉब है दोस्तों, अलग अलग वैकेंसी है उसमें, जिसके लिए लास्ट डेट आप लोग का 14 अप्रैल 2022 रखा गया है। कैसे आवेदन करना है, कहाँ से करना है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरह की खबर लेके आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देते हैं तमाम जानकारी। दोस्तों कुछ अब इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं। कहा गया है कि बिहार चौकीदार एंड नर्स की वैकेंसी 2022 के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है और जिला स्तर पे है, जैसे कि सहरसा जिले के लिए ये वैकेंसी है। लेकिन आप ऑल ओवर जो है बिहार से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से पद हैं वो आपको डिटेल में मैं आपको नीचे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है, अप्लाई करने का जो इसका डेट है वो 25 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल 2022 तक आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता चल गया कैसे किया जाएगा, ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को जो है यहाँ पे पत्र के साथ अपना बायोडाटा और सभी जरूरी दस्तावेज जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारे आपको जो है उसका जीरोक्स जो है छाया प्रति अंतिम तिथि से पहले नीचे दिए गए पते पर ईमेल के माध्यम से या आप जो है फिर कार्यालय में भी भेज सकते हैं। तो आप दोनों माध्यम है आप लोग का। कौन सा ये है, देखिए ये आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। कार्यालय पत्र, सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई, महाराणा प्रताप चौक, वार्ड नंबर 12। उसका कहा गया गौतम नगर गंगजला सहरसा में आपको भेजना है इसी पते पे। ठीक है, या अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं भेजना चाहते हैं तो आप लोग जो ऑनलाइन मोड से यानी कि ईमेल के माध्यम से भी अपना सारा डिटेल भेज सकते हैं। तो आपका ईमेल आईडी ये है, तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चाहे तो चेकआउट कर पाओगे। तो ये तो आप लोगों को पता चल गई। अब देखिए पोस्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो कौन कौन से पोस्ट है वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट को देखते हैं, मैनेजर और कोऑर्डिनेटर, ये वैकेंसी है। एक पोस्ट पे ये वैकेंसी है। दूसरा जो पोस्ट है वह सोशल वर्क कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए एक पोस्ट दिया गया है। नर्स के लिए एक पोस्ट है। डॉक्टर के लिए जो कि पार्ट टाइम काम करेंगे उनके लिए एक पोस्ट है। उसका आया का काम आप लोग जानते हैं, उसके लिए 6 पोस्ट है। उसके चौकीदार के लिए एक पोस्ट है। तो ये टोटल आप लोग का पोस्ट रहा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखिए जो मैनेजर कोऑर्डिनेटर है उनके लिए जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्कर में, या सोशोलॉजी या फिजियोलॉजी या लॉ और एनी जो है वह अदर सोशल साइंस में अगर आपका जो है वह बैचलर डिग्री है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसका सोशल जो वर्कर है कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, इसमें भी आप लोग का जो ग्रेजुएट होना आवश्यक है सोशल वर्कर में। और इसी तरह की सभी जो है वह आपके पास जो है सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ में 1 साल का इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नहीं है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जिनके पास रहेगा कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा सा जो है पहले प्रीफर किया जाएगा। जो तीसरा पोस्ट है वो नर्स का है। इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है और साथ में जो है नर्स वाली जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वो चाहे बिहार गवर्नमेंट से हो या आप जो इंडिया जो नर्सिंग काउंसिल है उससे अगर आपकी जो है क्वालिफिकेशन, तो भी आप लोग आवेदन कर पाओगे। डॉक्टर की जो पार्ट टाइम जॉब होगी उनके लिए MBBS उनका होना आवश्यक है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। आया के लिए जो यहाँ पे फंक्शनल जो दिया गया है लिटरेसी, उसके लिए यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी यहाँ पे फंक्शनल जो है वह लिटरेसी आपका होना चाहिए।
यानी कि जो आप अगर 8 पास हैं या आप 10th पास हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आया और जो आपका चौकीदार है। तो ये तो रहेगी आपकी जो है वो पोस्ट के ऊपर। अब एज को देखते हैं, तो एज जो है आप लोग का मैनेजर और कोऑर्डिनेटर के लिए 24 से लेकर 45 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर पाओगे। सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए 22 से लेके आप लोग जो है 45 वर्ष तक आवेदन कर पाओगे। नर्स के लिए मिनिमम एज नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग मान के चलिए 18 वर्ष, ठीक है, और 45 वर्ष तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाओगे। आया के लिए भी आप लोग का 20 से लेकर 45 वर्ष तक के लिए आवेदन कर पाओगे। चौकीदार के लिए भी जो आप लोग 20 से लेकर 45 वर्ष तक आवेदन कर पाओगे। ये रह गई। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सैलरी सभी पोस्टों का अलग अलग दिया जाएगा। जैसे मैनेजर कोऑर्डिनेटर का 17,500 मिलेगा सैलरी। सोशल वर्कर के लिए यहाँ पे जो आप लोग का 14,000 सैलरी दिया जाएगा। नर्स के लिए 9,000 सैलरी होगा। जो डॉक्टर पार्ट टाइम जॉब करेंगे उनके लिए जो है वह 7,500 उनका सैलरी होगा। आया के लिए 6,000 और चौकीदार के लिए जो आप लोग का 6,000 यहाँ पे सैलरी होने वाला है। अब मैं सभी इंपॉर्टेंट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और थोड़ी सी इसकी ऑफिशियल मैं नोटिफिकेशन भी आप लोग को दिखा दूं। अब दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो दिया गया है नोटिफिकेशन, और इसी में जैसा मैंने सभी आगे आपको बताया सेम वही सारा चीज़ दिया गया है। एक तो आपका इंग्लिश में भी दिया गया और दूसरा हिंदी में, ये दोनों लैंग्वेज में आपका पूरा कुछ समझाया गया है। तो आप चाहे तो खुद से भी यहाँ पे चेक कर पाओगे, लेकिन यहीं पे नीचे जब आओगे तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पेज में जो इसका ऑफलाइन पेज मिल जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग को प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसको अच्छे से भर लेना है। और अगर चाहे तो जैसे मैंने बताया आप सभी को कि अगर आप लोग चाहें तो इसे ऑफलाइन मोड से भी भेज सकते हो, यानी कि जो पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो जो एड्रेस पे मैंने बताया, या अगर आप लोग चाहें तो इसकी जो है वह ईमेल के मुताबिक आप लोग भेज सकते हैं। मैंने उसके बारे में भी जानकारी दे दिया हूँ। अभी भी समय है, करीब 10 से लेकर 9 दिनों का समय है। इसके अंदर आप लोग तुरंत भेज सकते हो। अगर सिलेक्शन हो जाती है आप लोग की जो है जॉब सहरसा में ही लगने वाला है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर जानकारी दे दिया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।